Hello everyone. Now we are starting the next chapter of computer, that is memory. So what is memory? आई थिंक कंप्यूटर में मेमोरी से सभी परिचित होंगे। कंप्यूटर का जो जो मेमोरी होती है कंप्यूटर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। मेमोरी की मदद से जो है कंप्यूटर में हम डेटा, प्रोग्राम व अनुदेशों को स्थायी व जो है अस्थायी तौर पर संग्रहित करते हैं। ठीक है। हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी ऐप जो है वो क्यों उसमें हो पाता है, मोबाइल में स्टोर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी होती है, उसमें एक ख़ास जगह होती है। जैसे कि हमारे ब्रेन में एक मेमोरी है जिसके कारण हम अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, है ना, अपने परिचितों को याद रख पाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को फाइल व प्रोग्राम व डेटा इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए, सपोज गूगल क्रोम है या यूट्यूब है, कोई भी चीज़ ये वर्क कर रही है कंप्यूटर में, तो उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बेसिकली ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। यदि हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें या प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो ये हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है। स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलाटाइल और अस्थायी मतलब वोलाटाइल। तो यदि हम स्थायी मेमोरी की बात करें तो स्थायी मेमोरी हमारे पास होती है रोम, है ना। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम यानी कि यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम जो होता है, रोम जो मेमोरी टाइप होती है, तो ये एक जो है स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि नॉन वोलाटाइल। ठीक है। जिसमें संग्रहित डेटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती। ठीक है। उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में जो एक समय सूचना भर दी जाती हैं वह हमेशा के लिए हो जाती हैं, और है ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो रोम में जो भी डेटा होता है उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रोम का डेटा जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। परमानेंटली स्टोर हो जाता है, एक बार हुआ तो हो गया। अब ये मेमोरी बनती कैसे है? ठीक है। तो मेमोरी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर। ठीक है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं? जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब यदि हम देखें कि मेमोरी का दूसरा प्रकार क्या होता है, तो दूसरा प्रकार है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है। ये द्वितीयक मेमोरी जो होती है, जैसे कि सॉरी, इसमें हमको एक और पढ़ना थी अभी, अस्थायी मेमोरी, दैट इज रैम। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है। ठीक है। जब तक कंप्यूटर में पावर है तब तक तो इसमें डेटा जो स्टोर है वो है, लेकिन जैसे ही इसको स्विच ऑफ करेंगे, पावर से ऑफ करेंगे, इसमें स्टोर डेटा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी। तो रैम में जो स्टोर डेटा होता है वो कुछ समय के लिए होता है, जब तक उसमें पावर दे रहे हैं अपन, है ना। और जैसे ही उस रैम से अपन पावर हटाएंगे, कंप्यूटर से पावर हटा लेगा रैम से, तो उसकी प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी और उसमें स्टोर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। तो रोम में स्टोर डेटा हमेशा के लिए होता है और रैम में स्टोर डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है कुछ, है ना, जैसे ही उसको सप्लाई अपन बंद करते हैं। ठीक है। रैम में स्टोर डेटा को हम चेंज कर सकते हैं परंतु रोम में स्टोर डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे
द्वितीयक मेमोरी, हमारे पास द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना, सहायक मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सहायक मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव, सीडी, है ना, डीवीडी। ठीक है, इनकी स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सारे क्या हैं? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी क्या हैं? द्वितीयक मेमोरी हैं। इनको हम असीमित डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है ना, प्रोसेसिंग स्पीड, वो कम होती है। अदरवाइज़ इसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक बार जो डेटा स्टोर कर दिया उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टोर डेटा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी द्वितीयक मेमोरी। ये हमारे पास कुछ जो है रोम के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, रोम के प्रकार दिए हैं, जैसे पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? हम प्रोग्रामिंग के द्वारा इसमें हाई वोल्टेज की मदद से जो है कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं, वो हमेशा के लिए जो है उसमें स्टोर हो जाता है। ऐसे ही इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, ये एग्ज़ाम में पूछता है कि ई प्रॉम में हम किसका यूज करते हैं? तो ई प्रॉम में हम यू वी रेज का यूज करते हैं। किसका? यू वी रेज का। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की मदद से जो है प्रोग्राम जो है स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें? ई प्रॉम में। फिर इसके बाद हमारे पास एक और मेमोरी है, डबल ई प्रॉम। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी है। ठीक है, विद्युत विभव की यानी वोल्टेज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसमें नए प्रोग्राम को, किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको फिर दोबारा से संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो डबल ई प्रॉम में क्या कर सकते हैं? डबल ई प्रॉम में हम डेटा को स्टोर करके चेंज कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके चेंज कर सकते हैं डबल ई प्रॉम में, लेकिन इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ई प्रॉम में और प्रॉम में। ठीक है, सो ये उनका बेसिक डिफरेंस हो गया। रैम भी हम पढ़ चुके हैं। फिर एक होती है हमारे पास कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कैसी होती है? कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर के सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी के बीच जो है काम करती है। ठीक है, इसको यदि इस डायग्राम से बेटर हम समझ सकते हैं, ये है कैश मेमोरी, है ना। कैश मेमोरी क्या करती है? सीपीयू और अपना मेन मेमोरी को कनेक्ट करती है। ठीक है, यह जो है सीपीयू से प्राप्त डेटा को मेमोरी तक पहुंचाने में, है ना, फास्ट तरीके से पहुंचाती है, फास्ट तरीके से। तो ये एक मेडिएटर काम करती है ना, बीच में एक मेडिएटर का काम करती है, एक मेडिएटर की भूमिका निभाती है और सीपीयू से आने वाले डेटा को फास्ट तरीके से प्राथमिक मेमोरी और प्राथमिक यहाँ से, मतलब दोनों तरफ, है ना, मेमोरी का आदान प्रदान फास्ट तरीके से करने के लिए एक चैनल का काम करती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी के होने के कारण से हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। ठीक है, ब्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, सो कैश मेमोरी एक मेडिएटर का काम करती है। किसका? एक मीडिएटर का या फिर चैनल का। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की मदद से हम मेमोरी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा बना रहता है। तो किस में बना रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज। हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो डेटा होता है, सेव करने के बाद कंप्यूटर जैसे ही बंद हो जाएंगे तो प्राइमरी का डेटा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें एक बार जो डेटा सेव कर दिया तो कंप्यूटर बंद हो चाहे ऑन हो, है ना। जैसे हम सीडी में कोई वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिए तो सीडी में हम सप्लाई से हटाने के बाद भी सीडी का डेटा रहेगा, है ना। पेन ड्राइव में कोई डेटा स्टोर कर दिया तो सप्लाई ऑन हो या ऑफ हो, पेन ड्राइव का डेटा कभी नष्ट नहीं होता, है ना। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी, उसका डेटा
एक बार स्टोर किया तो हमेशा ही सेव रहेगा। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, क्या है? रैम और रोम। ठीक है, रैम और रोम। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है मेमोरी डिवाइस की भांति यूज करते हैं। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेकेंडरी या प्राथमिक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत होती है। तो विद्युत सप्लाई की ज़रूरत किसको होती है? प्राथमिक मेमोरी को। सेकेंडरी सप्लाई को, द्वितीयक मेमोरी को जो है लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं कहाँ पर? रोम में। रोम कैसे बनता है? रोम के अंदर क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। ठीक है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है कहाँ पर? सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तो क्या होगी? कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद भी हमारा पेन ड्राइव या से फिर द्वितीयक मेमोरी में सेव किया डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं कहाँ पर? रोम में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम, है ना। कंप्यूटर में जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रोम होती है। जब पावर बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी। और अस्थायी को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। ठीक है, कि जब पावर या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी। जैसे कि रैम, वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज मिटा नहीं सकता, कहलाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम। ठीक है, वह डेटा जो निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता उसे चेंज, जैसे कि कोई ऐप का डेटा हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, निर्माण के समय, उसको हम क्या बोलते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, कौन सी है? रैम। रैम के लिए लगातार पावर की ज़रूरत होती है, रोम के लिए नहीं होती है। ठीक है, रैम के लिए लगातार पावर की ज़रूरत होती है लेकिन रोम के लिए लगातार पावर की ज़रूरत नहीं होती है। रैम में स्टोर डेटा स्वतः ही समाप्त हो जाता है सप्लाई बंद होने पर, लेकिन रोम में स्टोर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। ठीक है, कैसेट टेप से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। कैसेट टेप से डेटा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के थ्रू। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है डबल ई प्रोम। ठीक है, डबल ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकल एरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का भी प्राय है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। प्रोम एक प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोम में। और डबल ई प्रोम में उसको चेंज भी किया जा सकता है। किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो डायनेमिक रैम में। ठीक है, डायनेमिक रैम में डेटा को कई बार अपन चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक नाम से ही क्लियर है, डायनेमिक यानी कि गतिशील, परिवर्तित, जिसको परिवर्तित किया जा सके, डायनेमिक। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है कैश मेमोरी। ठीक है, कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम। रोम यानी स्थाई, स्थाई यानी नॉन वोलाटाइल, और अस्थाई को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। ठीक है, प्रोम का विस्तारित रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी।
रोम का विस्तारित रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम एक टेम्पररी रैम एक टेम्पररी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया रैम एक टेम्पररी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डेटा गायब हो जाता है। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक रजिस्टर होते हैं। ठीक है, रजिस्टर होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक घटक रजिस्टर। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किए जाते हैं कहाँ पर? रोम में। परमानेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे मोबाइल को ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शन कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये रोम में। रोम की विशेषता क्या है? रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस। ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डेटा को बनाए रखता है, क्या कहलाता है? नॉन वोलाटाइल। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? डिस्क ड्राइव। ठीक है। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्ड डिस्क। क्या कहलाती है? हार्ड डिस्क। ओके। नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, यानी कि स्थाई। नॉन वोलाटाइल का मतलब स्थाई। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं ट्रैक्स। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है डिस्क ड्राइव में। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डेटा मिटाने की संभावना से बचाता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डेटा की लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, सप्लाई पर निर्भर करता है। रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में देखो, रैम जो है ना, सप्लाई पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना को स्टोर करके रखती है हार्ड डिस्क। ठीक है। रैम एक स्टोरेज यूनिट है प्राथमिक। सीडी पढ़ और लिख सकते हैं सीडी से। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। ठीक है, सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। सी सी तथा डीवीडी उदाहरण हैं ऑप्टिकल डिस्क के। किसके हैं? ऑप्टिकल डिस्क के। सी डी आर डब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जाता है। ठीक है। सी डी री राइटेबल पर आप सूचना को रीड और राइट या री राइट कर सकते हैं। री राइट यानी फिर से मिटाकर लिख देना। ठीक है। सी डी आर डब्ल्यू पर हम फिर से लिख सकते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। ठीक है। सी डी रोम पर आप अपने को रीड राइट कर सकते हैं। सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में वॉम का विस्तारित रूप है
राइट वंस रीड मैनी, WORM, राइट वंस रीड मैनी। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त रूप क्या है? रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, CDRW। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को अपन क्या कहते हैं? पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? डिस्क की स्पेस पर। ठीक है। ओके। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए अपन क्या करते हैं? फाइल को कंप्रेस करते हैं। ठीक, कम जगह में फाइल को स्टोर ज़्यादा MB की फाइल को स्टोर करने के लिए अपन कंप्रेस कर देते हैं साइज। कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, सेकेंडरी मेमोरी। बैकअप का अर्थ क्या है? मूल स्रोत से अलग करके डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित रखना। मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित करना। यानी कि यदि हमारे पास कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो अपन क्या करते हैं? उसको पेन ड्राइव में भी स्टोर करके रख लेते हैं कि सपोज़ कंप्यूटर का डिलीट हो जाए तो हमारे पास पेन ड्राइव में भी सेव रहे, फिर हम उसको ज़रूरत में यूज कर सकें। ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डेटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। किसी मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है किसका? कैश मेमोरी का, है ना। तो हमारे पास रैम और रोम और रोम, है ना, रोम, रैम और कैश मेमोरी में सबसे कम समय, एक्सेस समय किसका कम होता है? कैश मेमोरी का। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। सबसे तेज़ रजिस्टर, फिर कैश, फिर रोम और फिर रैम। ठीक है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं उसकी स्टोरेज क्षमता। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को अपन कहते हैं मेन मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी है होती है रोम। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का ऑप्टिकल भंडारण है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल भंडारण है, पराबैंगनी किरणों से स्टोर करता है। ठीक है ना। डिस्क पर स्थित डेटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में मिटाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? रीड ऑनली। ठीक है। CD रोम का पूर्ण रूप, CD रोम, CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। कंप्यूटर में स्मृति का आकार नहीं है सर्वर। ठीक है। मतलब मेमोरी का कौन सा पार्ट नहीं है? सेमीकंडक्टर पार्ट है, मैग्नेटिक पार्ट है, ऑप्टिकल पार्ट है, सर्वर पार्ट नहीं है। सर्वर इंटरनेट का पार्ट होता है। ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है क्या? टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ये आपका स्टोर किया जाता है रैम में। अस्थायी, है ना। जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो अस्थायी रूप से पहले वो रैम में स्टोर होता है। फिर यदि हम उसको कहीं और स्टोर करना चाहें तो फिर कट कॉपी करके उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? चिप। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है
मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, हमने देखा था ना मेमोरी, और यहाँ पर मेमोरी थी, यहाँ पर हमारा सीपीयू था, इन दोनों के बीच में अपनी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो सीपीयू से प्राप्त डेटा को ये तेज़ी से मेमोरी में स्टोर कराती है और मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को देती है। तो दोनों तरफ से इसमें क्या होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है, यानी कि ये डेटा को मेमोरी से, मेन मेमोरी से सीपीयू तक लाने ले जाने का कार्य करती है। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का क्या होता है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या होता है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, पेन ड्राइव क्या होती है आपकी, पेन ड्राइव क्या होती है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई है ना। तो पेन ड्राइव आपका सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं आपके रोम में। ठीक है, रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं, आपके रोम में। इज इट क्लियर नाउ। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है, क्या है, CDRW। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है, क्या होता है, रोम। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है रोम। टेम्परेरी, जिस पर हम किसी फाइल PDF पर काम करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है, टेम्परेरी रूप से रैम में काम कर रहे होते हैं अपन, है ना। CD पर आप कर सकते हैं क्या, पढ़ना और लिखना। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, फाइल को सेव कर देने पर भी, कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यह यथावत कहाँ रहता है, कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है, तो इसमें तो कैश मेमोरी है, और अदरवाइज रजिस्टर का सबसे कम होता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार डिपेंड करता है किस पर, एड्रेस लाइन पर नहीं करता, डेटाबेस पर नहीं करता, डिस्क स्पेस पर करता है। ठीक है, डिस्क की स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। एक डिवाइस को एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर है। तो सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, फिर उसके बाद कैच, और फिर उसके बाद रोम, और फिर उसके बाद रैम। ठीक है, तो सबसे फास्ट रजिस्टर होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर उससे कम फास्ट रोम होती है, और सबसे कम फास्ट रैम होती है। और रैम से भी कम फास्ट कौन सी होती हैं, आपकी द्वितीयक मेमोरी, जैसे कि पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD इत्यादि। ये सबसे स्लो मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे फास्ट रजिस्टर। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।